वर्ष 2025 का पहला महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसे बन सकता है गोल्डन। ये पहले महीने की शुरुआत आपके लिए क्या कुछ खास बदलाव लेकर आ रही है, इस पर एक बृहद चर्चा आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आप सभी की उन्नति की कामना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेष राशि के सभी जातकों के लिए वर्ष 2025 बहुत मंगलमय हो, बहुत गुड न्यूज से भरा हुआ हो, धन संपत्ति से भरा हुआ हो और आपने जो भी संघर्ष विगत पुराने समय में जिस भी प्रकार के टेंशन और जो भी प्रकार की समस्याएं देखी हो उन सभी का निराकरण 2025 में हो और शुरुआत से ही आप एक ऐसी जबरदस्त शुरुआत करके चलो कि आपको 2025 आपके लिए गोल्डन बन जाए। तो प्रिय मेष राशि के जातकों, मेष राशि वर्ष 2025 में वो राशि बनने जा रही है जिसको एक इम्तिहान देना है और मेष राशि के जहन में वो डर है कि इस इम्तिहान को हम पार कैसे करेंगे। आप बिल्कुल सही समझे मित्रों, हम बात करने वाले हैं शनि की 7.5 पर मित्रों, अगर किसी भी वर्ष की या किसी भी कार्य की अगर शुरुआत अच्छी की जाए ना तो फिर हम उसकी सफलता को भी प्राप्त कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि आत्मविश्वास से बड़ी हमारे पास कोई भी हथियार नहीं होता। आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है और जिसने अपने ऊपर विश्वास करके किसी कार्य की शुरुआत करी, निसंदेह उसने सफलता को प्राप्त किया है। कुछ स्पेशल आप में टिप्स भी आपको दूंगा क्योंकि इस वर्ष में राहु महाराज और साथ ही शनि महाराज इन दोनों का ना प्रभाव रहने वाला है। पर बात करें तो राहु और मंगल इन दोनों ग्रहों की एनर्जी को आपको सही प्रकार से प्रयोग करना पड़ेगा इस वर्ष में। अब आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि बात तो जनवरी 2025 की जा रही है और बता रहे हैं राहु और मंगल के बारे में। बिल्कुल मित्रों, मैं चाहता हूं आपके इस वर्ष की शुरुआत आप बहुत ही अच्छे तरीके से करें। जो भी मेरी वीडियो वर्ष 2025 को प्रारंभ होने से पहले देखेंगे उनको मैं एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। इस उपाय को करके आप शुरुआत करें, आपके सभी कार्य इस वर्ष में बनेंगे। ऐसी भावना से आप उपाय करें। आप जब विश्वास करके उस कार्य को करते हो तो निसंदेह आपका दिन बन जाता है। और मेष राशि के जातकों, जैसा कि आप सोच रहे हो, एक उपाय आपको बताऊंगा जिसमें पूरे वर्ष में जो डर आपको शनि की 7.5 का सता रहा है उसके नकारात्मक प्रभावों से भी आपको बचने के लिए इसी वर्ष की शुरुआती दिनों से आपको शुरुआत कर देनी है। तो चलिए बिना देरी के सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले चर्चा करेंगे कैसा रहेगा जनवरी 2025 मेष राशि वाले सभी जातकों के लिए और क्या क्या इस महीने घटित होता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधा एक नजर बनाएंगे आपकी राशि के चार्ट पर। बहुत ध्यान से और समझदारी के साथ में, बहुत धैर्य पूर्वक 2-4 काम अगर जरूरी है तो उनको कर लीजिए। बाकी अगर आपके पास थोड़ा समय है तो और सारे कामों को छोड़कर इधर थोड़ा ध्यान बना करके वीडियो को देखिए क्योंकि ये महीने की और इस वर्ष की शुरुआत है जनवरी, और जब शुरुआत अच्छी करता है उसको वास्तविकता में पूरे साल में अच्छा रिजल्ट मानता है। कई लोग इस बात को कहते भी हैं कि भाई हमारे पहले महीने की शुरुआत में कोई गुड न्यूज आ जाए। तो क्या कोई गुड न्यूज इस महीने आती हुई नजर आ रही है? क्या जनवरी में कोई अच्छी सूचना आपके लिए दिखती हुई नजर आ रही है? तो इन सभी चीजों पर भी चर्चा करें। देखो अब सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर और सबसे पहले इस वर्ष के पहले महीने के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम चर्चा करेंगे। देखो, मंगल देव आपके राशि के स्वामी हैं और शुरुआती ही जब ये महीना प्रारंभ होगा तो मंगल आपकी राशि से चतुर्थ स्थान पर संचरण कर रहे होंगे और कर्क राशि में अपने चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा आप जानते हैं कि चतुर्थ स्थान के मालिक होते हैं। देखो, ये स्थिति कहीं ना तो कहीं ये दिखाई दे रही है कि शुरुआती दिनों में आपका प्रयास है अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को, अपनी खुद की चीजों को एकत्र करना और बनाना, और इसके लिए आप इस वर्ष के महीने की शुरुआत से ही अपना दम झोंकना प्रारंभ करो क्योंकि मंगल होता है एनर्जी, मंगल आपकी ताकत है, मंगल आपकी राशि के स्वामी है। चतुर्थ स्थान में पहले महीने से आना यानी आप जो चीजें आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से पिछले वर्ष में आपने एक्सपेक्ट करी, मांगी या उन चीजों को के कारण से आपने कहीं ना कहीं निराशा का अनुभव अपने अंदर किया ना, इस वर्ष की शुरुआत में ही आप उन तमाम तरह की चीजों को खुद से अपने बलबूते से प्राप्त करने का प्रयास करो। अब स्वास्थ्य का दृष्टिकोण क्या कह रहा है कि भाई स्टार्टिंग फेज में आप काम का ओवरलोड, काम का प्रेशर आपके दिमाग में शुरुआत से ही रहेगा और इसकी शुरुआत इतनी ज्यादा रहेगी कि आप थोड़े से अपने हेल्थ को लेकर के ना लापरवाह भी हो सकते हो। पर यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में मंगल नीच राशि में रहेगा तो जनवरी में थोड़ा हेडेक, माइग्रेन की समस्या, शरीर में कहीं मांसपेशियों का दर्द या फिर आपको अपने अंदर ना पेशेंस लेवल की कमी, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। स्टार्टिंग फेज में आप थोड़ा जल्दबाजी में भी महसूस कर सकते हो और इधर उधर बिना बात किसी बहस के चक्कर में आने की संभावना भी शुरुआत में जो है दिखाई
दिखाई दे सकती है। तो आप स्टार्टिंग फेज से ही इन सब प्रकार की सभी चीजों को अवॉइड करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि व्यक्ति की शुरुआत बहुत मिठास के साथ, सुंदरता के साथ में होनी चाहिए। अगर वो शुरुआत में पहले ही महीने में किसी प्रकार के वाद या विवाद में फंसेगा तो उसका मन भी खराब होगा, उच्चाटित होगा। मैं चाहूंगा कि अगर आपको कोई ऐसा प्रक्रिया होती हुई नजर आ रही है कि जहां पर आपको एनरोल किया जा सकता है, आपको बुलाया जा सकता है, बिना बात की लड़ाई में, बिना बात के बारे में घसीटने का प्रयास किया जा सकता है, तो आप दूर से ही नमस्कार करके आगे निकल जाइएगा, क्योंकि आपका पहला महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी शुरुआत में आपको बता भी दिया कि मंगल और राहु की एनर्जी को आपको सही जगह वेस्ट या सही जगह लगाना है। अगर बताऊंगा आपको कि कैसे लगाना है और कैसे आप मंगल की, राहु की एनर्जी है क्या। आप चलो, तो यहां पे समझना है कि शुरुआत में थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है स्वास्थ्य को लेकर के, कफ, कोल्ड, फीवर और गैस या फिर पेट से संबंधित या एसिडिटी से संबंधित थोड़ी बहुत दिक्कत शुरुआती में देखी जा सकती है। अब यहां पर मंगल लगभग 21 जनवरी को जो है वक्री हो जाएंगे और 21 जनवरी से पहले मंगल केंद्र में रहेंगे। तो 21 जनवरी तक हम ये कह सकते हैं कि मंगल ठीक है, थोड़ा सा नीच राशि में तो रहेगा, तो थोड़ी इम्यूनिटी वीक रहेगी, पर 21 तारीख के बाद में थोड़ी सी भागा दौड़ी आपकी बढ़ेगी अचानक, और ये अच्छी चीज है। देखो, ये गुड न्यूज है। गुड न्यूज इसलिए है, कई सारे मेष राशि के जातक ऐसे भी होंगे जो खाली बैठे हुए होंगे, जो काम की तलाश में होंगे, जो इस चक्कर में होंगे कि भाई हमें कहीं नौकरी मिल जाए, कहीं हमारा काम सेट हो जाए। अब भागा दौड़ी तो देखो उसी की होती है जो व्यक्ति काम में होता है। तो जाहिर सी बात है कि भाई इस महीने की शुरुआत फेज से लेकर के 21 तारीख के बाद में भी आपकी नौकरी लगने की संभावना, आपकी कामकाज पे जाना और आपके कामकाज में सफलता होना, इसके प्रबल योग यहाँ पर दिखाए जाते हैं। पर मंगल देवता का थोड़ा सा आपको आराधना करनी पड़ेगी। चलो आपको बता ही देते हैं शुरुआत आपको करनी कैसे है। देखो, मैं तो ये कहूंगा भैया, मंगलवार मंगल देव को प्रसन्न करने का कार्य आप सबसे पहले करें, सबसे पहले, क्योंकि अगर किसी शुरुआत में उसकी राशि के स्वामी की कृपा उस पर बरस जाए ना, तो कोई ग्रह हो, कोई 7.5 या किसी ग्रह का कुप्रभाव हो, व्यक्ति का एक कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है। मैं कहूंगा मेष राशि के जातक को, आप जब ये आपके पहला महीने के प्रारंभ हो, यानी 1 तारीख जब आए, 1 जनवरी आए, तो आप शुद्ध रूप से नहाएं धोएं, स्वच्छ कपड़े पहने, नए कपड़े पहनने का प्रयास करें। आप थोड़ा सा सुगंधित इत्र अपने कपड़ों में लगा करके, थोड़ा सा अपने किसी आसपास में जो सिद्धपीठ मंदिर हो वहां जाकर के किसी लाल रंग के आसन पर बैठे, उत्तराभिमुख होकर के बैठे, या जहां हनुमान जी की प्रतिमा हो वहां जाकर के बैठे, और आप 7 बार आप एक घी का दीपक जलाएं और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। थोड़ा सा सिंदूर आप उस दीपक के अंदर जरूर डालें, और एक जल का पात्र भी आप वहां पर, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो वहीं रखें। जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो जल का पात्र लेकर के आप बाहर किसी गमले में उस जल को सला दें, और आसन के नीचे भी थोड़ा सा जल डाल करके उसको मस्तक पर लगा दें। आप ये प्रयोग करके आप पहले दिन से आप ये प्रयोग करें, वर्ष 2025 के पहले दिन ही प्रयोग करें, और आपके पूरे वर्ष में चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे राहु केतु का प्रभाव हो, चाहे कोई अन्य किसी ग्रह की बाधा हो, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे अनिष्ट आने से आपके रुक जाएंगे, बहुत सारे संकट आपके टल। तो मेष राशि के जातकों को इस बात के लिए जो चीज आप मैंने उपाय बताया, इस बात के लिए कमेंट में भी लिख दीजिएगा हर हर महादेव, और जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, हनुमान जी को या जिसको भी इष्ट मानते हैं, उसको भी कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, यानी उनकी भी जय जयकार लगा लीजिएगा। और आप 2025 में सबसे ज्यादा किस चीज पर आप फोकस करने वाले हो, ये अपनी मनसा भी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि विद्यार्थी वर्ग के बच्चों का जनवरी 2025 स्टार्टिंग फेज, पहला महीना, वर्ष का पहला महीना कैसा रहे। देखो विद्यार्थियों, पंचमेश आपके सूर्य महाराज इस समय त्रिकोण भाव के अंदर है और बेहद शुभ स्थिति के अंदर है। इनको कहीं पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर सूर्य खराब है या ऐसे हैं। सूर्य आपके जबरदस्त फल इस समय देने वाले हैं, बल्कि 14 जनवरी से पहले सूर्य का भाग्य में आना, पंचम भाव के स्वामी पंचम से पंचम भाव के अंदर है, तो भावम भावे सूत्र के अनुसार ये महीना मेष राशि के विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मुझे लग रहा है। बल्कि ऐसा लग रहा है कि भाई जो एग्जाम अब जो 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से लगातार जो बच्चे पढ़ाई करते आ रहे हैं, उनके जो एग्जाम्स नहीं निकल पा रहे, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, इस वर्ष 2025 की शुरुआत में ही उनकी काफी कुछ स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अब भावम भावे सूत्र ये बताता है कि पंचम भाव बड़ा जबरदस्त आपका मेहनत करने वाला है, तो कुछ पढ़ाई लिखाई को लेकर के कुछ नई शुरुआत आप कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई में कुछ क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, कुछ शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ लोगों से आगे निकलने का प्रयोजन आपका जो है बनता चला जा रहा है, और आप काफी हद तक इन सभी चीजों में सफलता भी हासिल करोगे। अगर आपका प्रश्न है कि मुझे कोई हायर एजुकेशन की प्राप्ति करनी है, कोई बड़ा एग्जाम निकालना है, किसी लेवल का कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमें अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करनी, तो मैं कहूंगा आपको कि वर्ष 2025 का पहला महीना आप जबरदस्त सफलता प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसी अवस्था में आप हर एक प्रकार के परियोजन को सफल बना सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, और 14 जनवरी
जनवरी से पहले भी और बाद में भी दोनों तरीके से हमने जान लिया कि पढ़ाई लिखाई हमारी बहुत अच्छी, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है प्रेम। क्योंकि बात हो रही है हर चीज की शुरुआत की, कि शुरुआत कैसी है प्रेम को लेकर के। जैसे पंचम भाव हमारा प्रेम से देखा जाता है, सूर्य तो स्थिति बहुत अच्छी हो गई, परंतु प्रेम के लिए खाली पंचमेश नहीं, अभी तो शुक्र महाराज भी देखने पड़ेंगे। शुक्र की स्थिति दिखाई देती है भैया, शुक्र है लाभ में, किसके साथ? शनि महाराज के साथ में है। और ये महीने या इस वर्ष के 3 महीने तक आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यानी ये वर्ष 2025 के लिए अति मंगलमय है, क्योंकि शुरुआत आपकी बहुत अच्छी है। शनि लाभ में है, शुक्र और शनि का संयोग बना हुआ है, शुक्र आपके पंचम भाव पे दृष्टिपात कर रहे हैं। इसका मतलब आपके जीवन में अगर कोई पार्टनर नहीं है, प्रेम की कोई बातचीत नहीं है, तो जीवन में किसी व्यक्ति विशेष का शुभ आगमन हो सकता है। आपके पार्टनर और आपके बीच के मध्य की कलह वो दूर हो सकती है, और एक दूसरे के साथ में जिस प्रयोजन पर आप नहीं पहुंच पा रहे थे, उस प्रयोजन को भी सफल बना सकते हो। इस महीने इतना ज्यादा योग देखा जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि सूर्य और पंचमेश का भाग्य में जाना, साथ ही शनि की पंचम, शनि की जो दृष्टि है वो सूर्य की राशि पर पड़ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी विषय पर बात कर रहे हो तो आपको तो जल्दीबाजी, दूसरा गुस्से, तीसरा एकदम अचानक निर्णय पर पहुंच जाना कि अभी कोई मुद्दा बीच में अटका हुआ है, सामने से किसी प्रकार के प्रयोजन की आशंका है, उसने कह रखा है कि रुको मैं बताऊंगा या बताऊंगी जैसे भी, पर आप अपने आप ही किसी स्टेज पर पहुंच चुके हो या पहुंच गए अचानक, तो उस चीज से बचिएगा। शुरुआत में हमें धैर्य रखना पड़ेगा, और मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा कि क्यों रखना पड़ेगा धैर्य, है ना। तो पार्टनर में क्योंकि थोड़ा सा गुस्सा देखा जाएगा महीने की शुरुआत में, और 14 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में तो आपको विशेष ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन पर चर्चा करते हैं। सप्तमेश शुक्र महाराज हमारे लाभ में हैं, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति द्वितीय स्थान पर भाग्य के मालिक होकर के बैठे हुए हैं, और बृहस्पति का कुटुंब यानी परिवार के घर पर प्रभाव पड़ा हुआ। सबसे पहले तो ये जान लो कि 28 तारीख को शुक्र की स्थिति 12वें घर के अंदर जाएगी, यानी महीने का लगभग पूरा ही पार्ट शुक्र की स्थिति लाभ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लगभग पूरा महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ है। आपके दाम्पत्य जीवन में पुरानी लड़ाई थी, पुराना कोई जंग था, पुराना कोई विषय वस्तु थी, उसको समाप्त करेंगे शुक्र महाराज। दिनचर्या को आपके पार्टनर की बेहतर बनाएंगे, और आपके पार्टनर की डिजायर्स को भी पूरा करेंगे। अगर आपके पार्टनर अपने करियर के फील्ड के अंदर या अपने बारे में किसी प्रकार का कोई प्रश्न कर रहे थे, या उनकी कोई मनसा थी कि मेरा ये काम बन जाए, इसमें मैं मेहनत कर रही हूँ, आपको लगता है, तो ऐसे तमाम तरह के काम भी इस वर्ष की शुरुआत में पूरे होते हुए नजर आएंगे, और लड़ाई और वाद विवाद आपका पहले से कम होगा, उसके भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। पर देखो एक चीज का ध्यान रखना, पूर्णतः सटीकता केवल आपकी कुंडली में छुपी हुई है। ये राशि है, ये राशि के ऊपर लाखों करोड़ों लोग होते हैं, लाखों करोड़ों लोगों पर एक राशि से बिल्कुल एक सटीक आकलन कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। सटीकता तो आपकी कुंडली ही बताती है, परंतु एक जो भाव होता है ना हमारे मन के अंदर के कैसा रहेगा, तो राशि के अनुसार आपकी चंद्र राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो मुख्यतः वो आपकी कुछ ना कुछ हेल्प, कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य करवा। मेष राशि वालों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शनि की जो 7.5 से आप घबरा रहे हो, जब शुरुआत हमारी अच्छी हो गई तो सारे काम हमारे बढ़िया। अब आ जाओ सीधा भाग्य पर, क्योंकि भाग्य जिसका मजबूत है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाग्य के कमजोर होने पर ही जो व्यक्ति होता है उसके आगे संकट के बादल मंडराने प्रारंभ कर जाते हैं। परंतु इस महीने यह देखा जा रहा है कि भाग्येश बृहस्पति आपकी राशि से द्वितीय भाव में, धन भाव में, जिस भाव के कहीं ना कहीं बृहस्पति कारक माने जाते हैं, उस भाव में बृहस्पति का प्रभाव बहुत शुभत्व आपको प्रदान करा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से देखा जा सकता है कि भाग्य बड़ा अच्छा है। सूर्य आपको 4 चांद उसमें भाग्य भाव पर बैठ करके लगा रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि महीने की शुरुआत में कोई भाई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य जैसा आप कुछ करा रहे हो, जैसे कि आप कोई घर परिवार लेने की, आप कोई अपना मकान, कोई वाहन, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कुछ संपत्ति बढ़ाने के लिए कुछ आप प्रयास कर रहे हो, और ऐसा महीने की शुरुआत में देखा जा रहा है। कुछ खरीदारी हो रही है भैया, कुछ पैसे से थोड़ा कुछ पैसा खर्च हो रहा है, और वो जो पैसा खर्च हो रहा है ना, वो किसी ऐसी वस्तु के लिए हो रहा है जिसके लिए आप पिछले 2, 3, 4 साल से जो है बड़ा अटके हुए थे, बड़ा रुके हुए थे अपने आप के लिए। तो मैं कहूंगा आपके लिए भाई
भाई बहुत बड़ा गुड लक, बहुत आपको शुभकामनाएं, पहले से शुभकामना देना क्योंकि आप तो मिठाई खिलाओगे नहीं। तो शुरुआत में, इस महीने की शुरुआत में आपके घर में कोई वाहन आए, कोई मेहमान आए, कई लोगों का नन्हे मेहमान की जो कामना थी वो भी शुरुआत के महीने में ही पूर्ण हो जाएगी। यानी संतान योग भी बहुत प्रबल बन रहा है। जो लोग सोच रहे थे बच्चों के विषय में, बच्चों की बड़ी चिंता थी, उनको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले महीने में संतान सुख, संतान को लेकर चिंता कम होगी, संतान संबंधी खुशखबरियां आपको प्राप्त होंगी। ऐसे प्रबल योग यहाँ पर शुरुआती दिनों में देखे जा रहे हैं। तो भाग्य दिखा रहा है, मंगल कार्य होंगे, थोड़ी यात्राएं होंगी, लंबी यात्राएं होंगी। और हाँ, जिस काम में सपोर्ट की आवश्यकता थी, आपको लगता था कि नौकरी में मुझे बॉस का सपोर्ट मिल जाए, घर में मुझे पिता का सपोर्ट मिल जाए, शादी में मुझे मेरे पति का सपोर्ट मिल जाए या मेरी पत्नी का सपोर्ट मिल जाए, ये जो सपोर्ट की कामना थी, महीने में आपके कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उनको रियलाइज होंगी कि वे आपका सपोर्ट करने के लिए विवश हो जाएं। और ये एक शुभ सूचना है मेष राशि के जातकों के लिए। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो काम करेंगे, आप बिल्कुल काम करेंगे। दशमेश शनि लाभ पे बैठे और उसका आपको उचित मूल्यांकन भी प्राप्त होगा। यहाँ पर मन मुताबिक थोड़ा सा काम करने का, आपका मनमौजी स्वभाव से काम करने का तरीका होगा। कोई कहे कि भैया इस काम को ऐसा करे तो आप उसको रोके कि अभी रुकने दो, मैं इस काम को जरूर करूंगा पर अपने तरीके से करूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो, पर काम आपको मिलेगा, इसकी गारंटी। यानी थोड़े इस मौजी मिजाज में आप अपना काम को करने वाले रहोगे और ये बहुत अच्छा है। देखो इस मिजाज में काम करने वाला अपने काम में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है, और जब रिजल्ट देता है तो उसको सामने से भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। मेष राशि के जातक को शनि मार्गी हो चुके हैं, शुक्र के साथ लाभ में हैं, बहुत अच्छा राजयोग यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं आपके लिए। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मोस्टली मेष राशि के कई सारे जातक जो प्रमोशन के लिए बहुत टाइम से वेटिंग में थे, प्रमोशन के लिए मन में बहुत चिंता बना के रखे हुए थे, महीने की शुरुआत में प्रमोशन की कोई बड़ी खुशखबरी आपके कानों में आ जाए और वाह, आप हर हर महादेव कहते कहते ना समाओ, आप फूले ना समाओ। तो आपसे सभी से भैया जिन जिन लोगों को 2025 के पहले महीने में कुछ गुड न्यूज प्राप्त हो, वे जरूर हमें कमेंट करें, किसी भी माध्यम से हमें बताएं, पर बताएं जरूर। यहाँ पर नौकरी की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, अच्छा परिवर्तन देखा जाएगा। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं इस महीने नौकरी में बदलाव करूं और स्विच करूं, उनके लिए भैया अपने आप ही ऐसा योग बन जाएगा कि आपकी चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। थोड़े समय का इंतजार जो है वो जरूरी है। खुद से शुरुआत में पहले महीने नौकरी ना छोड़ें। अगर कोई नौकरी सामने से आ गई हो तो प्राप्त करने के बाद ही अपना रेजिग्नेशन वो दें। उससे पहले आप मतलब खुद से ये चीज़ें, पहला महीना होता है, पहला महीना ग्रहों की स्थिति मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी देखी जा रही। केवल यहाँ पे राशि के स्वामी मंगल के देव की थोड़े उपाय करने पड़ेंगे, परंतु और ग्रहों का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा देखा जा रहा है। तो यहाँ सबसे अच्छा फल आपको मिलेगा गुरु से शनि केंद्र भाव में और शनि से गुरु केंद्र में। कितना अच्छा योग है ये आप समझ के चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस वालों की बात करना भी बड़ी जरूरी है भैया। बहुत सारे व्यावसायिक क्षेत्र वाले 2024 में बहुत नुकसान ठाए बैठे हैं, बहुत सारे लॉसेज झेले बैठे हैं, बहुत सारे पैसे को अटका करके, पैसे को फंसा करके बैठे हैं। शुरुआत में प्रश्न है कि ये महीना जो पहला महीना है 2025 का, क्या इसमें उनके कुछ पैसे आएंगे, उनमें कुछ काम बनेगा? तो पिछला साल गया जैसा भी गया। तो हर वर्ष की शुरुआत व्यापारी वर्ग के लोगों को बड़ी उम्मीद के साथ करते हैं। देखो व्यापारी वर्ग के चाहे लोग हों, चाहे नौकरी की प्राप्ति करने वाले लोग, दो चीज याद रखना, मंगल और राहु ये ऐसे प्लेनेट हैं, तो ऐसे प्लेनेट, इनमें जबरदस्त एनर्जी होती है, जबरदस्त ताकत होती है। और मैंने शुरुआत की बात कही तो स्टार्टिंग में व्यक्ति जितनी एनर्जी लगा सकता है उतनी एंड में नहीं लगा सकता। आप सो के उठे नहाए धोए फ्रेश हुए, उसके बाद उसमें शरीर में जो एनर्जी रहती है ना, वो काम कुम करके जब आते हैं ना बाद में अपने घर में, उस समय जो नींद आती है वो उस समय वो एनर्जी तब तक खत्म हो जाती है। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि वर्ष 2025 अपनी एनर्जी को स्टार्टिंग में पहले ही महीने ऐसी जगह लगा दो जहां आपके बाकी महीनों में आपको उस एनर्जी का लाभ मिलता चला जाए। व्यवसाय वालों देखो आपके टॉपिक पर ही आ रहे हैं, इस चीज को समझते हुए बिजनेस वाले भी और जितने भी हमारे जो तमाम नौकरी, बच्चे, पढ़ाई, जो शादी विवाह वाले हैं उन पे भी हम आएंगे। वे सभी लोग इस चीज़ को थोड़ा समझें। देखो समझने की ज़रूरत यह है कि दोनों ही ग्रह मंगल और दूसरे राहु ये बड़े ही जबरदस्त और लगभग एक जैसे ग्रह माने जाते हैं, बहुत ताकतवर ग्रह होते हैं मंगल भी और राहु भी। ये आपकी ना रचनात्मक चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं, जो आप सोचते हो, जो क्रिएटिविटी आपके मन में आती है, क्योंकि जो विचार आएगा वो राहु और जब उसको एक्शन में लोगे वो मंगल। तो ये आपके लक्ष्य
को तय करवाने के लिए पहली चीज। दूसरा, आपके कौशल विकास में कैसे समझना इस चीज को। लक्ष्य के तय यह है कि अब 2025 में करना क्या है, उसका पूरी रूपरेखा। और इसको मजाक मत मानना, इसको लिख लेना, इसको पर्चे पे लिख करके 10 जगह आप जाते हो, 10 की 10 जगह आपको टांगनी है। अपने कमरे में, अपने ऑफिस में, जहां पर आप जाते हो वहां पर आपको उसको लिख लिख कर टांगना है कि आपको इस वर्ष में करना क्या है। पहली चीज, ये आपको राहु का मैं चीज बता रहा हूं, आपको लिखना है जीवन में करना क्या है, करियर में क्या करना है, किस स्तर को प्राप्त करना है इस वर्ष, पढ़ाई में क्या करना है उस चीज़ को लिखना है, जॉब में क्या करना है, क्या प्राप्त करना है, और बिजनेस में क्या अचीवमेंट करनी है उसको प्राप्त करना है, विवाह इत्यादि, संतान, बच्चे, जो भी चीज़ें हैं वो लिख लेनी है और इसको लिखना ही है, इसको मजाक नहीं लेना है। दूसरी चीज, कौशल विकास। ये राहु की बात है और ये मंगल की बात मैं कह रहा हूं। कौशल विकास में इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर किन किन चीजों का विकास करना है वो भी उसमें लिखना प्रारंभ कर दीजिए, और स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी परियोजना जनवरी में बन जानी चाहिए हर हालत में। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही इस महीने आप नहीं करोगे, क्योंकि मार्च के बाद शनि एक्शन मोड में आएगा। मार्च के बाद शनि की जैसे ही 7.5 प्रारंभ होगी तो शनि कुछ नहीं देखेगा आपने तैयार किया या नहीं किया, शनि तुरंत आपको काम पे लगवा देगा, तुरंत। अब ऐसे में प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होती है जो पहले से प्रिपेयर नहीं रहते, जिनका पहले से शेड्यूल नहीं बना रहता, अचानक काम आधम का और परेशान होकर के बैठ गए कि ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। तो आपको, क्योंकि आप प्रिय हमारे मेष राशि के जातक हो, आप बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए, इसलिए हम आपको पहले से प्रिपेयर करेंगे। अब दूसरा ये समझो कि मंगल की ऊर्जा को कैसे लगाना है। देखो, मंगल है साहस के, मंगल है ताकत के, मंगल है नेतृत्व के। जो आपने जितने भी अपने शेड्यूल बनाए ना, जो भी आपने काम करने का तरीका बनाया, ये आपसे करवाया राहु महाराज। पर अब आप जब उस पर चलोगे, उसको फॉलो करोगे, तो वो करवाएंगे मंगल देव। अगर अपने करियर में बड़ा बदलाव चाहते हो, बिना देरी की जो लिखा है उसे टाइम टू टाइम 1 तारीख से ही फॉलो करना प्रारंभ कर देना। और दूसरी तरफ अपनी नेतृत्व क्षमता को आपको जितना हो सके बढ़ाना है। नेतृत्व क्षमता यानी जहां भी मौका मिले वहीं पर अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित करना है, और मंगल आपको हर प्रकार का आत्मविश्वास प्रदान करे। स्टार्टिंग फेज मंगल की कृपा से आपको जिस काम में आप आगे बढ़ोगे, जिस काम को करोगे, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डाउन नहीं रखना है, क्योंकि मंगल स्टार्टिंग में कहाँ है, नीच राशि में है। कॉन्फिडेंस डाउन, अगर कोई चीज आपको पता भी है कि चीज मेरे अंदर कमी है, यह जानने के बाद में भी आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना। वहीं पर आपको ध्यान और आत्मनियंत्रण पर भी जो है पकड़ बना करके रखनी पड़ेगी। यानी अगर फोकस बना लिया है कि ये करना है, तो इसके अलावा आपका जो ध्यान है वो दूसरी चीज पर नहीं जाना चाहिए। और चौथी सबसे जरूरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिजनेस और करियर में आपको राहु और मंगल की एनर्जी कैसे प्रयोग करनी है। बिजनेस वालों ध्यान से सुन लो, राहु की ऊर्जा से ना आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट आएंगे, और उन एक्सपेरिमेंट को आपको प्रॉपर तरीके से लिख लेना है। ये ऐसे एक्सपेरिमेंट होंगे कि कोई बताने से नहीं बताएगा आपको, ये अपने आप ही आएंगे कि मेरा मन कह रहा है ऐसा करने को, मेरा मन कह रहा है कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दूं, मेरा मन कह रहा है कि ये लगा दूं, इसको ऐसे बढ़ा दूं, इसमें ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। दूसरी तरफ मंगल जोश और मेहनत, स्टार्टिंग में जनवरी में ही आपको इतनी जबरदस्त एनर्जी रहेगी पूरे वर्ष 2025 को बढ़िया करने के लिए। उसमें आप जोखिम से नहीं डरेंगे, लोन लेने से नहीं डरेंगे, लेकिन कदम सोच और समझ करके उठाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत दंगल में उतर जाओ, मैं कह रहा हूं कि अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में प्रयोग करो, सही समय पर आज से मेहनत करोगे तो 3 महीने के अंतराल में जैसे जैसे शनि की 7.5 प्रारंभ होगी, वैसे वैसे आप उस काम को करने की आदत आपकी डल जाएगी। वहीं शारीरिक ऊर्जा का प्रयोग भी करना है, जिसमें आपको दैनिक कोई फिटनेस में या किसी जिम में या कहीं पर भी एक्सरसाइज करने, ये बहुत जरूरी है। देखो, प्रथम भाव के मालिक महीने की शुरुआत में थोड़े कमजोर है, और प्रथम अगर कमजोर है तो उसको मजबूत करने का सीधा सा मतलब होता है योग, व्यायाम, अभ्यास, शारीरिक दिनचर्या, शारीरिक क्रिया। इस महीने की शुरुआत में अपनी शारीरिक दिनचर्या को बनाना है और उसको फॉलो करना है। प्रथम भाव के मालिक अगर कमजोर हैं, अगर ये काम करोगे तो निसंदेह उसमें आपको लाभ बढ़ चढ़ करके मिलेगा। थोड़ा धैर्य बना करके रखना है, और वहीं पर नई नई चीज़ों को इस वर्ष सीखना है। इस वर्ष पूरी लिस्ट तैयार करनी है आपको कि इस वर्ष में आप कितनी चीज़ें सीखोगे, कितने एग्जाम्स निकालोगे, और कितनी कितनी चीज़ों को अपने कार्य में प्रयोग करोगे, ये जरूर आपको बनाना है।
निष्कर्ष यही निकलता है इस चीज का कि राहु और मंगल की ऊर्जा ना असाधारण सफलता प्रदान करवा सकती है, बशर्ते आप उस एनर्जी को सही जगह लगा रहे हो। गलत जगह लगाने का कैसे मतलब? गलत जगह का मतलब है कि कहीं जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, कहीं कोई भी आकर के बता के चला गया, आपने सोच समझ नहीं उसकी समझ में मान ली और वैसा काम करना शुरू कर दिया, यानी सोच दूसरे की, राहु खराब कर लिया और एनर्जी अपनी लगा दी उस काम में। अगर दोनों चीजें सही डायरेक्शन के अंदर होंगी तभी उसका लाभ मिलेगा। तो व्यवसाय के लिए क्या दिखाई दे रहा है कि आपके व्यवसाय के मुख्य कारक है बुध महाराज। इस महीने की लगभग अष्टम भाव के अंदर बुध की स्थिति है, पर फिर भी पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है। अब व्यापार में क्या ध्यान रखना है कि भैया व्यापार में इस महीने की कम से कम शुरुआत में किसी से बहस नहीं करना, और मुख्य रूप से तो पार्टनर से बहस बिल्कुल भी नहीं करनी। और वहीं पर फाइनेंस को जितना हो सके स्टार्टिंग में मजबूत रखना है। ऐसा नहीं करना कि शुरुआत में ही पहले ही महीने आपने पैसा लगा डाला और फाइनेंस को कर दिया लो, बल्कि फाइनेंस को ऐसे लेकर के चलना है कि आपके पास ही बैलेंस बना रहे और आपकी कुछ परियोजनाओं में पैसा लगे, बाकी आपका जो फाइनेंस है वो कमजोर बिल्कुल भी ना हो। इस महीने उपाय क्या करना है? मंगल का बीज मंत्र करना है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जैसा मैंने शुरुआत में पहले दिन बताया वो अलग हो गया, पर ये नित्य नैमित्तिक तरीके से आप करो। साथ ही सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है, सूर्य को जल देना है। अभी शनिदेव से कोई घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा यह है, बहुत जल्द मई में ही राहु भी आपके लाभ के अंदर आएंगे और बड़ा जबरदस्त फल देंगे। तो जहां आप शनि की 7.5 से घबराए हो, तो दूसरी तरफ राहु का लाभ में भी प्रयोजन आपको सपोर्टिव पावर के तौर पर आपको अच्छा फल देगा। तो चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मेष राशि खास जातकों, खूब एनर्जी के साथ काम करो। जनवरी आपके लिए है, पहला महीना है, पहला मौका है, खूब भर भर के मौके मिलेंगे इस महीने। बिल्कुल भी मौकों को मत गवाए। करना क्या है सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई। वीडियो जब कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, बनेगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो। हर हर महादेव।